दोस्तों ज़रा एक पल को सोचो कि हम ह्यूमंस और स्पेशली मेल्स आखिर क्यों इतना ज़्यादा वीक और इमोशनली अनस्टेबल होते जा रहे हैं। मतलब वाई मेल्स आर सो वीक, या छोटे छोटे टीनेजर्स को डिप्रेशन, लैक ऑफ स्लीप जैसी डिजीज़ की बीमारियां लग रही हैं। आज एक 10 साल के बच्चे की आंखें कमज़ोर हो रही हैं और उन्हें चश्मा लग रहा है। कांट यू इमेजिन कि इस डार्क इंडस्ट्री की वजह से एक एवरेज 13 साल के टीनेजर से लेकर एक 40 साल तक का इंसान एडिक्ट है। और इसी इंडस्ट्री की वजह से हम ह्यूमंस अपना और अपनी नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूचर स्पॉइल कर रहे हैं। इमेजिन करके देखो कि इन पोर्न साइट्स पर हर मिनट लगभग 2.5 मिलियन पॉपुलेशन एक्टिव रहती है अराउंड द वर्ल्ड। और गाइस ऐसे कई रेप केसेस में ये चीज़ें देखी गई हैं कि जो रेपिस्ट होते हैं वो भी रेप को अंजाम एक पोर्न को देखने के बाद उससे इन्फ्लुएंस होकर इस चीज़ को करते हैं, जो कि कई लड़कियों की ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देता है। तो चलते हैं हमारी आज की इस वीडियो की तरफ, दैट हाउ पोर्न इंडस्ट्री विल किल पीपल्स। गाइस ये क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत ही रेलेवेंट मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है कि पिछले 100 ईयर्स में हम ह्यूमंस ने बहुत चीज़ों में सक्सेस और नई नई फील्ड में इनोवेशन करके अपनी लाइफ को बहुत कंफर्ट दे दिया है, जो कि ऑफकोर्स से अच्छा भी है, लेकिन ये कई गुना ज़्यादा हमारी लाइफ के लिए बुरा भी है। जहाँ हम आज सिर्फ एक क्लिक से कोई भी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं और कुछ भी एंटरटेनमेंट, फूड और शॉपिंग और कई इन्फॉर्मेटिव चीज़ों को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बट डू यू थिंक इट इज़ ओनली गुड फॉर अस? और इस चीज़ का एक पार्ट है पॉर्न एडिक्शन, जहाँ लोग एक वर्चुअल वर्ल्ड में सेक्स को देख के चीज़ों को गलत तरह से इंटरप्रेट करते हैं, जो कि हमारी साइकोलॉजी को पूरी तरह बदल कर रख देता है। और ये इशू सिर्फ बड़ों के लिए ही नहीं बल्कि टीनेजर्स की लाइफ को भी अफेक्ट करता है। इस पॉर्न एडिक्शन और मास्टरबेशन एडिक्शन का शिकार आज की डेट में कई टीनेजर्स फेस कर रहे हैं। बीएस न्यूज़ वायर ने अपनी वेबसाइट में ये चीज़ बताई है कि अमेरिका में अप्रॉक्सीमेटली 90% मेल are believing that they are losing their masculinity as compared to the previous generation। टेंगा 2018 में एक ग्लोबल सेल्फ प्लेजर रिपोर्ट सामने आई, जिसमें उन्होंने ये सर्वे किया और बताया कि अभी की जो करंट मेल आइडेंटिटी है, जिसमें विल पावर, एग्रेशन, अपने इमोशंस को लेकर ऑप्टिमिस्टिक बिलीव होना चाहिए, वो एक्चुअल में कहीं गुना ज़्यादा कम है, बिकॉज वो अपना लिबिडो कंटिन्यूसली वेस्ट कर रहे हैं फॉर चीप प्लेजर्स। अकॉर्डिंग टू द इंडियन ट्रेडिशन और बिलीव, जहाँ हमारे इंडिया में आश्रम और गुरुकुल होते थे, जहाँ पे एक टीनेजर्स को गुरुओं की ऑब्जर्वेशन में 13 साल की एज में ही भेज दिया जाता था, जहाँ वो शस्त्र चलाना, कुश्ती खेलना, डिफिकल्ट सिचुएशन में डिसीजन लेना, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के बारे में समझते थे और दुनिया के वेदों और पुराणों का ज्ञान लेते थे कि विमेंस को कैसे रिस्पेक्ट देनी है, और वीर रक्षा, जिसे आज की मॉडर्न लैंग्वेज में सीमन रिटेंशन प्रैक्टिस कहते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है फॉर आवर जनरेशन। क्योंकि आप खुद ही सोचो कि जिस चीज़ को आज की जनरेशन वेस्ट कर रही है, उसमें एक नई जनरेशन को प्रोड्यूस करने की ताकत होती है। तो सोचो आज ये सोशल मीडिया और इंटरनेट का ग्लोबल एक्सपोजर हमारे लिए कहीं गुना ज़्यादा खराब और डेडली है। और ये गुरुकुल परंपरा में एक बच्चे को 13 साल से लेकर 25 साल तक की एज तक रखा जाता था, जब तक वो पूरी तरह अडल्ट और मैच्योर ना हो जाए और वीर रक्षा की इंपॉर्टेंस को समझे। हिस्ट्री में साइंटिस्ट ने ऐसी कई ग्लोबल रिसर्च और सर्वे किए हैं, जिसमें ये पता चला है कि मेन का जो नॉर्मल स्पर्म काउंट लेवल है वो गिरा है एक्चुअल द प्रीवियस मेल जनरेशन। एज पर द ग्लोबल डिक्लाइन रिसर्च ये बात पता चली है कि 2022 में 1973 से लेकर 2018 तक हर मेल का स्पर्म काउंट लेवल 1.2% गिरा है, जो कि 104 मिलियन ml स्पर्म सेल से गिरकर 49 मिलियन ml स्पर्म सेल पर आ गया है। और गाइज ये डिक्लाइन फॉल में सबसे ज़्यादा स्पर्म काउंट का लेवल डिक्रीज होना साल 2000 से ज़्यादा हुआ है, विच इज़ रीचिंग 2.64% पर ईयर। तभी जो आज की जनरेशन है वो छोटे छोटे फेलियर्स को लेकर सुसाइड कमिट कर लेती है, प्रेशर्स को फेस और इमोशंस को मैनेज करने के बजाय थक कर गिव अप कर देती है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और इसी स्पर्म काउंट लेवल की वजह से आज कई गुना ज़्यादा मेल इनफर्टाइल हो गए हैं और सेक्सुअल डिजीज से गुजर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट सिर्फ इन पर ही नहीं बल्कि इनके पार्टनर पर भी पड़ता है। मेल्स के इनफर्टाइल होने की वजह से फैमिली ज़्यादातर उनकी वाइफ को ही दोष देते हैं और फैमिली मेंबर्स लड़कियों को ही प्रेशर देते हैं। उनका सोचना एज पर ओल्ड आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग ये होता है कि बच्चे ना पैदा कर पाने का कारण एक फीमेल है, जबकि हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। और कभी कभी इन फीमेल्स पर इतना प्रेशर बनाया जाता है, कई बार इन्हें फेक ओल्ड मिथ और डिसबिलीविंग प्रथाओं का सामना भी करना पड़ता है। और दोस्तों इस चक्कर में कई मासूम लड़कियों की जान भी चली जाती है, जबकि कई कंडीशन और केसेस में ये चीज़ें देखी गई हैं कि जो एक्चुअल में फीमेल है वो पूरी तरह सही है, बट मेल्स आर नॉट फर्टाइल, जिस चीज़ का असर उनकी मैरिड लाइफ पर पड़ता है। आज सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में मेल जनरेशन हर फीमेल को गलत नज़र से देखकर उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करती है, जो कि वर्चुअल वर्ल्ड में हम देख रहे हैं, जिससे ज़्यादातर लोगों का थॉट प्रोसेस सामने वाले ऑपोजिट जेंडर के लिए गलत होता जा रहा है, जिस वजह से रेप केसेस कहीं गुना ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसके एक नहीं बल्कि कई एग्जाम्पल हैं, लाइक दिल्ली का निर्भया केस और डॉक्टर प्रियंका रेड्डी केस, जिसमें उस मासूम लड़की का पहले रेप किया गया, वो भी एक सुनसान जगह पर जब वो हेल्पलेस थी, और बाद में उसे जला दिया गया। कांट यू इमेजिन, क्या ये वही भूमि है जहाँ पर हम भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जैसे भगवानों ने अवतार लिया और हमें समझाया कि फीमेल्स को कैसे रिस्पेक्ट देते हैं, और वीर रक्षा के महत्व को भी समझाया कि हमें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। बट आज की जनरेशन किसी और चीज़ को ही फॉलो कर रही है। खुद एक बार इमेजिन करके देखो कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी कितनी ज़्यादा डेड हो चुकी है। दोस्तों ये जो पॉर्न इंडस्ट्री है, इसमें ना जाने कितने छोटे छोटे गाँव की लड़कियों को किडनैप किया जाता है और फिर उन्हें मार्केट में सेल किया जाता है, जिसे सेक्स ट्रैफिकिंग कहते हैं, जिसमें बहुत माइनर लड़कियां और लड़के भी होते हैं।
जिन्हें ड्रग्स और ना जाने कितनी नशीली दवाइयाँ दी जाती हैं और फिर बाद में इन्हें ज़बरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन जैसे वर्क के लिए फोर्स किया जाता है और बिना इनके अप्रूवल और कंसेंट के इनका वीडियो बनाकर इन पॉर्न साइट्स पर पब्लिश कर दिया जाता है और बाद में इन पॉर्न साइट्स को टीवी पर लाकर ये कहने को मजबूर किया जाता है कि इन्होंने जो भी कुछ किया है वो इन्होंने अपने कंसेंट से किया है। गाइस, ऐसे कई सारे पॉर्न स्टार्स हैं जिन्होंने अपना वो डार्क फेस दुनिया के सामने शेयर किया है, जिससे लोगों ने ये समझा है कि एक्चुअल में जैसा वर्चुअल वर्ल्ड में दिखाया जाता है वैसा कुछ भी नहीं होता है। इन लोगों को टॉर्चर किया जाता है, ड्रग्स देकर बेहोश कर ना जाने कितने लोगों के साथ रोजाना सेक्स करने को मजबूर किया जाता है। तो आखिर इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए? गाइस, सबसे पहले ये समझो कि इन पॉर्न साइट्स को पूरी तरह बंद करना किसी भी गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है, क्योंकि इन पॉर्न साइट्स का ब्लैक बिजनेस में कई टेररिस्ट और गैंगस्टर्स भी शामिल होते हैं जो इस डार्क इंडस्ट्री का एक पार्ट है। अगर हमारी गवर्नमेंट या इस चीज़ को रोकने के पीछे हम एक काम कर सकते हैं तो वो है लोगों को एजुकेट करने का, जिससे लोग इस चीज़ से अवेयर हों और स्कूल में टीनेजर्स को इस डार्क इंडस्ट्री की डार्क साइड के बारे में बताया जाए, जिससे वो अपनी लाइफ स्पॉइल ना करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, गुरुकुल परंपरा और वीर रक्षा के ज्ञान को जो हमारे एंशिएंट गुरुकुल में होता था वो हमें और हमारे टीनेजर्स और एडल्ट्स दोनों को ही समझाया जाए। वेल गाइज, अगर आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको ऐसे ही सेंसिटिव टॉपिक अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें।